2 का 16 यानी 8 को संपूर्णा का संदेश लिखा है। 2 का 8 पढ़ रहे हैं। मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास सीकर आकर अपने मुख के तलवार के साथ लड़ूंगा। क्या बोल रहे हैं? सुन रहे हैं वचन का? हालेलुया। अतः मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख के तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान में हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या है। कलीसिया से मैं कर रहा हूँ, कोई तरह आत्मा का है, मैं नहीं कर रहा हूँ। कलीसिया किसका है? परमेश्वर का है। हम लोग का नहीं है, परमेश्वर का है। हम लोग का नहीं है, वो मेरा भी नहीं है, तो मेरे पिताओं का पिता का है। तो उसने कहा जाए मैं तुम्हें जाए पाने के लिए बताने के लिए तुमको भेजा। तेरे मुख से जो सुनेगा क्या पाएगा? आनंद जीवन की बातें को बताएगा। हालेलुया। इसलिए कहा है जिसका कान हो सुन ले, जिसके कान में हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसमें उसको मैं गुप्त मना से कर दूं। क्या करूंगा? गुप्त मना। कि उस समय क्या देगा क्या नहीं वो नहीं जानते हैं। हालेलुया। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसको उसके पाने वाले सिवाय और कोई ना जानेगा। क्योंकि जो लोग विश्वास के द्वारा बढ़ेंगे, जो परमेश्वर को जानेंगे, उस वक्त में हमें चिल्लाएंगे भी, हम लोग नहीं जानेंगे भी, तो उस वक्त में आ जाएगा। उस समय एकदम आंधी तूफान आता है, नहीं हमारा थोड़ा सा कपड़ा भीग रहा है, हमारे कपड़ा भीग रहा है, हमें उम्मीद भीग रहा है। अगर पानी आने जैसा होगा तो हमारा मन वहीं पर जाएगा खाली आने। लेकिन हम तो उर्द घाटे हैं, उर्द घाटे हैं। लेकिन हम उस घड़ी में वही चीज को हम घर वाला रहेंगे, नहीं थोड़ा सा उर्द भितराना है, अच्छा ये धान भितराना है। लेकिन उसी घड़ी में प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या करोगे? उसके बाद तो हम लोग को वचन नहीं जाने रहेंगे। परमेश्वर से हम लोग परमेश्वर के साथ हम लोग मेल मिलाप नहीं रहेंगे तो क्या कर पाएंगे? क्योंकि उसने कहते जो रोपा रोप रहा है वो उठा लिया जाएगा। क्योंकि मेरे पीछे है वो भी नहीं देख पाएगा। अरे सर हमारे पीछे कहाँ गया? जरा पानी में नहीं दे पाएंगे। यही सब देखते रहेंगे। क्योंकि उस समय उठाने आएगा। एलिहा को उठा लिया। एलिहा बाउंडर में आया। एलिहा ने बाउंडर में परमेश्वर से विश्वास करता था और उस सेवकाई में बढ़ता था और परमेश्वर से एक एक तन का भी बात करता था। उसने प्रेयर करने टाइम में कितने लोग बात करते हैं परमेश्वर से? ये लोग के जीवन में खोला है, थोड़ा थोड़ा बात करता है। देखिए बात करता है, परमेश्वर बात करते, उसका बात को समझना है। क्योंकि अंतरात्मा में भेजता है। इसलिए कहा था अंतरात्मा में उसने भेजा है कि पानी में तुम डेगोगे तो मैं अंदर से सांप जाके बन के कटवा दूंगा। अंतरात्मा भेजा है। हालेलुया। इसलिए अंत का समय को जाना है कि मन को फिराना है। क्योंकि संकट का समय मुझे पुकार तो मैं तेरी सहायता करूंगा। और वो जरूर सहायता करता है, जरूर मदद करता है। लेकिन यह हुआ मेरी खोजियों को भली बातों को जानता है। मैं आज कभी घटी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह करें। और इस वचन का हमेशा आप लोग का बाइबल है, आप लोग का घर आरसी हो या कोई भी हो, सबके लिए कर रहा हूँ। ये बाइबल प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। आप लोग का भले नंबर इधर उधर है, लेकिन आप लोग पढ़ने में ध्यान दें। आप लोग को जीवन में ब्लेसिंग को खोलोगे तो और आने वाला समय में संकट के समय में बोलो परमेश्वर से कि आज मेरे खोए हुए पुत्र, जब कौरव पुत्र खो गया था, उड़ा पुत्र, और उसने गया धन दौलत उड़ा दिया। लेकिन धन दौलत उड़ाते वक्त में वो चला गया जितने जो पैसा कौड़े था। और एक जाता है एक राजा के पास होता है, तेरे सूरज चराने में काम देते, लेकिन चारा को खाता है। लेकिन वो कहता है कि मेरे पिता के पास और माँ बाप के पास तो बहुत सारा धन दौलत है, क्योंकि उसने सबको खिला रहा है पिला रहा है, मैं क्यों यहाँ कर खाऊंगा। जाता है तो उसने कहता है कि इसको नया कपड़ा दो, इसके लिए खाने पीने को अच्छे खिलाओ। और उसने उसको क्या करता है? आशीष देता है। इसलिए हम लोग खोए हुए को भी खोज के लाते हैं तो हम लोग परमेश्वर से खोज के देता है, उसको लिए मानते को पूरा करेंगे। आमीन। परमेश्वर से बस हम लोग एक मिलाप रखना है, परमेश्वर से भय रखना है, परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर हमारे साथ में कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए वचन में लिखा है, 91 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं अपने दूतों के निमित्त आज्ञा दूंगा, तुम जहां भी जाओगे वे तेरी रक्षा करेगा और रक्षा शरीर करता है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दुआ प्रार्थना में उद्धारकर्ता का नाम मानता हूं। आमीन। आमीन।